अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। जैसे कि आपने देखा कि फ्राइडे है और 7:40 हो रहे हैं, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो यूजुअली वीकडेज़ में मेरे हस्बैंड मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं, बट फ्राइडे को मेरी टाइमिंग क्लैश हो रही होती है। उन्होंने जल्दी ऑफिस पहुँचना होता है, मेरा 10 बजे स्टार्ट होता है, उन्होंने 7:30 स्टार्ट करना होता है। तो फिर फ्राइडे को मैं मेट्रो से जाती हूँ। और मेट्रो ये जो दुबई साउथ में जहाँ पे हम रहते हैं ना, ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत सुकून वाली और बहुत काम, रश भी नहीं है। बट इस जगह का यही मसला है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना इतनी वो नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए। यहाँ से बस हर 1 आवर 40 मिनट के बाद आती है, और फिर यहाँ से आप मेट्रो स्टेशन जाते हो, वहाँ से मेट्रो पकड़ते हो, फिर जहाँ पे भी आपने जाना होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ से बस पकड़ूंगी, बस से फिर मैं मेट्रो में जाऊँगी, मेट्रो से फिर 13 स्टेशन होते हैं। वैसे तो मेट्रो सीधी सीधी चलती है, मुझे उतरना नहीं है, बट ये है कि 13 स्टेशन होते हैं। 13 वाला लास्ट हमारा स्टेशन 13 है, 1 2 3 ऐसे करते करते 13 पे, और फिर 13 पे मैं उतरती हूँ। वहाँ से फिर दूसरी बस पकड़ती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ। ये जो एंड में आपके विलास नज़र आ रहे होंगे ना, सबसे एंड में यहाँ पे बस स्टॉप है। यहाँ से वहाँ तक मुझे वॉक करके जानी पड़ेगी। और जैसे ये वाइट शर्ट वाला लड़का भाग रहा है ना, मुझे लगा मैं भी लेट हूँ, ये भी बस के लिए भाग रहा था। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि बस जो है वो 8 बजे निकलेगी, तो मैं 7:40 निकल गई कि आराम आराम से चल के जाऊँगी तो टाइम तब तक पहुँच जाऊँगी। बट बस निकली थी 7:50 पे, 49 पे निकल गई थी यहाँ से। बट शुक्र है कि मैं पहुंच गई, वरना तो फिर दूसरी बस आती 9:45 पे या 9:40 पे आती है, तो फिर मैं लेट हो जाती। तो इस वजह से शुक्र है कि वो मैं टाइम पे पहुंच गई। किस तरह भाग भाग के ना, मैं आप लोगों को क्या पसीना इतना आया हुआ, गर्मी भी इतनी। बट ये है कि चलो, मैंने कहा आज ये मैं आप लोगों को अपनी जर्नी भी दिखाती हूँ और आप लोगों से अपनी दिल की भी कोई बातें शेयर करती हूँ थोड़ी बहुत जो है मैं बेसिकली ज़िंदगी सबकी ही मुश्किल होती है, किसी की आसान नहीं है। कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपनी सेहत को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने रिश्ते को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी को कोई बीमारी है, किसी के पास पैसे नहीं है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है। हर एक बंदा यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रगल में लगा हुआ है, अपने अपने तौर पे, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई सब्र के साथ गुजारता है, कोई लड़के गुजारता है, कोई जैसे अब मेरा है। मैं शादी से पहले अगर जॉब करती थी तो मेरी अम्मी, आप यकीन करें, मेरी लॉन्ड्री कब होती थी, मुझे खाना बेड पे मिलता था। और कभी कभी तो जब मैं बहुत थक के आ जाती थी, मैं कहती मेरी टांगों में दर्द है, मेरी अम्मी मेरी टांगें तक दबाती थी। इतनी मैं स्पॉइल्ड थी। सिर्फ मैं जॉब करती थी, मैं घर का कोई काम हाथ नहीं लगाती थी। यहाँ पे ये अब जब वो लाइफ डिफरेंट थी, यहाँ पे मैं मूव हुई हूँ, मेरी फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, मैं अपनी फैमिली से भी दूर हूँ। मुझे अपनी अम्मी भी बहुत याद आती हैं, अपना घर याद आता है, अपने अब्बू याद आते हैं, सब याद आते हैं। अपनी गाड़ी याद आती है यार, जब मैं ड्राइव करती थी वो सब याद आता है। बट ये है कि वो लाइफ डिफरेंट थी। अब यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे अपनी स्ट्रगल चल रही है। शुक्र है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी हेल्प भी करते हैं मेरे कपड़े भी इस्त्री कर देते हैं, कभी मेरे साथ सफाई कर देते हैं। बट ये है कि ज़्यादा काम तो मुझे खुद ही करना पड़ता है ना। ये एक्सपो स्टेशन हम लोग पहुँच गए थे, तो साथ साथ मैं आपको अपडेट भी करती रहूँ, फिर आपको अपनी बात भी कंटिन्यू करती हूँ। तो बट ये है फिर भी अब जैसे मंडे से सैटरडे तक मेरी जॉब है, 10 से 7 बजे तक है। बट ये है कि मेरे हस्बैंड की टाइमिंग डिफरेंट है, उनको 9 बजे शुरू करना है, मुझे 10 बजे शुरू करना है। तो फिर हमें घर से 7:45 ही निकलना पड़ता है ताकि वो मुझे छोड़ के आएँ। और फिर क्योंकि हमारा ऑफिस 45 मिनट लग जाते हैं सुबह में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो वापस अपने ऑफिस पे जाते हैं, तो उनको भी टाइम चाहिए होता है। तो फिर मैं 8:30 तक वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। 8:27 अब मैं मेट्रो में बैठी हूँ ना। अब आप लोग देखना कि यहाँ से मुझे 35 या 40 मिनट लगेंगे मेट्रो में अपने मेट्रो स्टेशन तक। फिर वहाँ से मैं अगली बस पकड़ के फिर ऑफिस जाऊँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करते हैं, बट वो भी मुझे जल्दी जाना पड़ता है। मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता है, बट मैं 8:30 वहाँ पे पहुँचती हूँ।
अब क्या करूँ, मजबूरी है। पहले मैंने कार लिफ्ट लगाई हुई थी, बट कार लिफ्ट वाला वो इतना कोई गंदा इंसान था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। उसको पैसे पूरे चाहिए थे, मैं उसको 1100 महीने का देती थी, बट वो उसका यही था कि आज मैडम गाड़ी ख़राब हो गई है, आज ये हो गया, आज वो, और बताता भी लास्ट मिनट पे था। फिर तो इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं मेट्रो से जाऊं, फिर मुझे टैक्सी पकड़ के जानी पड़ती थी, और टैक्सी मेरे ऑफिस तक 105 दिरहम लेती है, और वो हर रोज़ देना, और फिर 1100 उसको महीने का देना। आगे फिर आपके पास कुछ सेविंग ही नहीं होती, कुछ बचता ही नहीं है। इस तरह सारे पैसे आपके ये ट्रांसपोर्ट में ही खर्च हो जाते हैं। तो अब फिर तब ये था कि मैं टाइम पे ऑफिस पहुंच जाती थी, तो टाइम से निकल जाती थी। अब ये है कि मुझे 1.5 आवर पहले जाके बैठना पड़ता है, बट मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ेगा। तो फिर साथ घर का भी काम होता है, वीकेंड पे ये होता है कि फिर मैं सिर्फ संडे ऑफ होता है, संडे को फिर मैं लॉन्ड्री भी करती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, सफाई शुक्र है मेरे हस्बैंड कर देते हैं, बट कुछ तो ऐसे काम हैं जो वो नहीं कर सकते, फिर मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये है कि लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है, मेंटली भी फिज़िकली भी। और फिर मुझे समझ नहीं आती, फिर मेरा मेल्ट डाउन भी होता है, फिर मैं लड़ती भी हूँ, फिर मैं शोर भी करती हूँ, फिर मैं गुस्सा भी करती हूँ, फिर ये होता है। बट ये होता है कि आप चीज़ों को जब तक सॉर्ट कर लेते, हर किसी का अपने प्रॉब्लम से कोप करने का तरीका डिफरेंट होता है। मेरा जो है, मैं चुप करके सहती जाऊंगी, बट फिर एक दिन ऐसा होता है कि मैं बस्ट हो जाती हूँ, वो सारा मुझे निकालना होता है कि वो अगर मेरा रह गया ना तो फिर रह गया, तो इससे फिर मैं गुस्सा होती हूँ, फिर मैं चीखती भी हूँ, फिर मैं लड़ती भी हूँ। बट ये अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इतनी समझ हो गई है कि कैसे, बट ये है कि अब चलाना तो है ना किसी तरह। 9-10 में यहाँ पे, वहाँ से मैं 28 पे बैठी थी ना, अब 9-10 में यहाँ पे बस पे बैठी हूँ, तो यहाँ से अब जाऊँगी ऑफिस। तो अगर आप लोगों की भी ऐसी सिचुएशन हो, नई नई शादी हुई हो, चीज़ों से प्रॉब्लम्स हो रही हो, प्रॉब्लम सबको होती हैं यार, एडजस्ट होना पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं, वो आदत, वो लाइफ आपको पीछे छोड़नी पड़ती है। हर किसी की डिफरेंट लाइफ होती है, और बस ऐसा ही है। तो ये व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यार, थोड़ी मेरी हेल्प कर दें। ओके अल्लाह हाफिज़।